सुनने के बाद नरेंद्र मोदी को अपनी असलियत, अपनी औकात समझ आ गई होगी और वो वक्त दूर नहीं है जब ये खालिस्तान आज़ाद होगा और कश्मीर जिस पे भारत गैर कानूनी तौर पर काबिज है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है और भारत इस पर काबिज है। मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है जब भारत में एक और 1947 होगा, 1947 होगा। भारत का सीना चीरकर जिस तरह पाकिस्तान बना था, इसी तरह भारत के टुकड़े टुकड़े होते वक्त नजर मेरे ख्याल से करीब आता है। और वो वक्त वाकई दूर नहीं है जब भारत, जो कि दुनिया में दहशतगर्दी की वारदातें करवाता है, दुनिया के नक्शे तब्दील करने के वादे नमस्कार करता दोस्तों, है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों फिर हाजिर हुए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और न्यूज़ अगर ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमें। और दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान आए दिन कोई ना कोई प्रोपगंडे और नैरेटिव भारत के खिलाफ फैलाता रहता है। उनमें सबसे आगे एक एंकर है, फिजा नाम है। लेकिन इसकी जो ये जहर उगलती है इंडिया के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, आए दिन कोई ना कोई नया प्रोपगंडा लेकर आती है, लेकिन उसमें ये कामयाब तो होना नहीं है, क्योंकि हम भारतीय है, इसको कभी ये अन्यथा लेते ही नहीं है। और ये अपनी आदतों से मजबूर है। इसको जो सच्चाई है, जो सच्चाई पाकिस्तान की, इसको इसके सामने लेकिन ये उसको कभी बयान नहीं कर पाएगी, ना ही कर सकती है, क्योंकि एक अंदर की जो जलन है हिंदुस्तान की इकोनॉमिक को देख के, बढ़ती उसको जीडीपी को देख के, तो ये खून के आंसू अंदर से रोती रहती है। इसलिए इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ जहर उगलना ही होता है। और ये इस चीज़ में ये प्रोपगंडे लेके आते हैं कि भारत किसी ना किसी तरीके से साथ इनके साथ मिल जाए या इनके साथ कोई व्यापारिक सिस्टम शुरू कर ले, लेकिन भारत ने इनको बिल्कुल नकार रखा है, क्योंकि एक आतंकवादी देश है, आपको पता ही है। और ये खुद भी सेफ नहीं है, ये इसको भी पता है। ये कहीं मेरे को लगता है कि पाकिस्तान में ये भी कहीं ना कहीं चिपकी रहती होगी, नहीं पता नहीं कौन आके साथ में फट जाए। तो न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, आप देखिए इसको, एक कॉमेडी की तौर पे देखिए। और करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। और आपको पता है कि जी अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान के क्याम के लिए कामयाब रेफरेंडम का इनकाद किया गया है। मोदी ने जब से इक़्तिदार संभाला है, भारत को अक़लियतों के लिए जहन्नुम बना दिए, बच्चा बच्चा जानता है। और मोदी के आशीर्वाद मिलने से आरएसएस के गुंडे भी खुद को शेर समझते हैं। मुसलमानों पर तो आपको पता है वैसी जमीन तंग है, वहां पे गौ रक्षा के नाम पर कहीं भी कोई भी उठकर मुसलमानों को निशाना बना डालता है। लेकिन आप ये देख लें कि वहां पे ईसाई और सिख भी मोदी और इंतहा पसंद हिंदुओं के जुल्म सितम का निशाना बनते हैं। वहाँ पे कोई महफूज नहीं है, बल्कि वहाँ पे मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी कि जो एक हिंदुस्तान में एक जात पात का कॉन्सेप्ट है कि ये निचली जात है, ये ऊंची जात है, वहाँ पे जो उनकी दलित जात है या जितनी भी जिनको वो छोटी जात समझते हैं, वहाँ पर उनका भी जीना कितना महाल किया होता है ये आपके सामने है। कि वहाँ पर जो छोटी जात के हिंदू हैं उनको इनके मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है, वो इनकी बिल्डिंग्स में नहीं रह सकते हैं, जहाँ से वो गुजरते हैं बाकायदा उस जगह को साफ़ कर दिया जाता है। मतलब इस किस्म के ज़माने में रहते हैं। ये इन्होंने तरक्की की है, ये इन्होंने तालीम हासिल की है। और हर बंदा जो वहाँ पे माइनॉरिटी में है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, यहाँ पर उनकी अपनी छोटी जात, जो इनका एक कॉन्सेप्ट है छोटी जात। मैं बार बार एक कॉन्सेप्ट का लफ्ज़ इसलिए बोल रही हूँ कि हम ऐसी सोच नहीं रखते कि छोटी जात बड़ी जात, तू छोटा मैं बड़ा। वहाँ पर इस तरह इंसानियत के साथ ये नारवा सलूक किया जाता है। हर कोई अब भारत से जान छुड़ाना चाहता है इन हरकत की वजह से। आलमी सतह पर आप देख लें, सर्टिफाइड दहशतगर्द है ये नरेंद्र मोदी। इसने सिख बिरादरी ने, अब आप देख लें कि इनको एक ताज़ा झटका कह लें, अमेरिका से लगाया है, जहाँ आज़ाद खालिस्तान तहरीक आप कह लें कि नए दौर में दाखिल हुई है। बड़ी इनकी एक आप देख लें कि जिद्दोजहद है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सिख बरादरी की तरफ से कामयाब खालिस्तान रेफरेंडम कराया गया है, जिसमें सिखों ने, ये आप देख भी सकते हैं, साथ साथ अक्सरियत राय से कह लें कि भारत से आज़ादी के हक़ में फैसला हो कि हमने नहीं रहना भारत के साथ, उन्होंने कहा है। और सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम होने वाला रेफरेंडम था, जिसका मैं आपको याद करवा दूँ कि पहले मरहले में 1,27,000 और दूसरे मरहले में तकरीबन 60,000 वोट पड़े हैं। ज़रा सोचें, रेफरेंडम में हिस्सा लेने वाले सिखों की हिफाजत के लिए, ज़रा सुनते जाइएगा, अमरीकी पुलिस के अलावा स्नाइपर्स भी मौजूद रहे। क्यों? ताकि मोदी सरकार के दहशतगर्द कोई कार्रवाई ना डाल सकें। ये हैं हालात मोदी के। अब वोटिंग का पहला जो मरहला है वो खालिस्तान की तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह, आपको पता है उनके कत्ल की साजिश के चंद हफ्तों बाद ही मुनक्किद हुआ था। पहले मरहले में वक्त ख़त्म हो जाने के बाद जो हज़ारों की तादाद में सिख थे वो अपना वोट नहीं डाल सके थे। उसके बाद फिर दूसरा मरहला, उसमें जो महरूम रह जाने वाले सिख थे उनको वोट डालने का मौका फराहम किया गया। और मोदी के खिलाफ जो सिख बरादरी है, इनके गुस्से का या कह लें कि गमो गुस्से का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं
कि कैलिफोर्निया में रेफरेंडम वाले दिन वोटिंग शुरू होने से पहले ही, जरा सोचिए, अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई, पहले ही 20,000 सिख जो थे वो लाइनों में खड़े हुए थे कि जल्दी से हमारा वोट लें कि हमने नहीं रहना भारत के साथ। वोट डालने के बाद भी ये लोग वहीं पे मौजूद रहे और फिर दिन भर भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ धुआंधार नारेबाजी करते रहे। जी, तो मेरे ख्याल से अपने खिलाफ ऐसे नारे सुनने के बाद नरेंद्र मोदी को अपनी असलियत, अपनी औकात समझ आ गई होगी और वो वक्त दूर नहीं है जब ये खालिस्तान आज़ाद होगा और कश्मीर, जिस पे भारत गैर कानूनी तौर पर काबिज है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है और भारत इस पर काबिज है। मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है जब भारत में एक और 1947 होगा, 1947 होगा। भारत का सीना चीरकर जिस तरह पाकिस्तान बना था, इसी तरह भारत के टुकड़े टुकड़े होते वक्त नज़र मेरे ख्याल से करीब आता है। और वो वक्त बाकी दूर नहीं है जब भारत, जो कि दुनिया में दहशतगर्दी की वारदातें करवाता है, दुनिया के नक्शे तब्दील करने के वादे करता है, भारत का अपना नक्शा बहुत जल्द तब्दील होने जा रहा है। और ये जो तहरीकें जोर पकड़ी हैं, इस बात का मुंह तो देखा दोस्तों आपने कैसे ये एक जहर फैलाने की कोशिश कर रही है और कितना इसके अंदर जहर भरा है इंडिया के खिलाफ। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने, लेकिन मोदी जी तो आने वाले हैं 400 पार। सारे पाकिस्तानी भी ये बोल रहे हैं, 90-95% पाकिस्तानी भी यही बात कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी की जो डेवलपमेंट चल रही है उसको पूरा विश्व जानता है और पाकिस्तान तो उसका 1% भी नहीं है, ना ही कभी हो सकता है। और पाकिस्तान तो उल्टा बिल्कुल पाताल में लगा हुआ है और भी नीचे धंसता जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक व्यवस्था किसी देश की मजबूत होगी तो ही वो आगे बढ़ेगा। एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर एक देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती और ऊपर से वो न्यूक्लियर पावर भी किसी के पास गिरवी पड़ी हो तो वो देश कर ही क्या सकता है। तो ऐसी कोई मैं तो खैर इसको हमेशा ही मजाक के तौर पर लेता हूँ, कॉमेडी की कई बार हंसने का दिल करता है तो इस चीज़ को देखता हूँ। और साथ में ये कह रही है कि जैसे अभी ये कुछ सिख वगैरह है ये खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, तो टोटली ये सिख जो है, जो कनाडा में है, यूएसए में है, ये टोटली पाकिस्तानी सिख है जो पाकिस्तान से भाग कर गए हुए हैं। वो भी एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं इंडिया के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। शायद हो सकता है कि वो इंडिया के अंदर मिलना चाह रहे हो और पाकिस्तान से उसको अपने पंजाब को काटना चाह रहे हो। तो वही 4-5 हैं वहाँ पे, वो भी पाकिस्तानी है जो खालिस्तान का नाम लेकर उछल रहे हैं। बाकी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ की सच्चाई सबको पता है कि सिख एक बढ़िया कौम है और बढ़िया धर्म है जो सनातनी है और हिंदुस्तान के तो उन्होंने इतना बलिदान दिया और वो हम सब एक संगठित हैं। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी रखिएगा इस चीज़ के बारे में। और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।